हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक राय आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो भाई साहब, कोस्ट गार्ड का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के डिमांड पे बनाया मैंने कट ऑफ को, और जो लगभग उसी के आसपास जाएगा। आप लोग का भी एक्सपेक्टेशन है, देख के अच्छा लगा, और डेट का भी जो बताया उसी के आसपास जाने की संभावना है। ओके, चलिए अब बात आती है सबसे ज्यादा अभी आजकल का कंफ्यूजिंग टॉपिक, कह दीजिए कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन जो नेवी को लेके है। इसलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर को 2-3 अटेम्प्ट काउंट किया जाए तो नेवी ने अपने अंदर बदलाव किया था। उसके पहले कुछ और करता था, उसके पहले कुछ और। कहने का ये मतलब है, नेवी के आप अगर शुरुआती पैटर्न को देखेंगे तो एकदम शुरू शुरू में तो ये आपका सबको देते थे एडमिट कार्ड, वो किसी को नहीं दे, मतलब वो परसेंटेज पे देते थे। कहने का मतलब किसी को नहीं, मतलब देते तो थे। हाँ, तो नेवी का जो एडमिट कार्ड आता था परसेंटेज बेस पे आता था बहुत पहले। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम लेना स्टार्ट किया और सबको एडमिट कार्ड देना स्टार्ट किया। फिर कोविड के टाइम में सिचुएशन आया, फिर से परसेंटेज बेस्ड एडमिट कार्ड, और अब की बार फिर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन 100% सही है। आप सभी लोग इसको 100% आंख बंद करके भरोसा करने वाली बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही निकाला गया डाटा है। पॉइंट पॉइंट बात करेंगे हर एक चीज पे। सबसे पहले आते हैं एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या ये मेरे काम का है कि नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप सभी लोग अपना एक बार एज मिलाएंगे कि क्या आप इस एज के अंदर आते हैं। अगर आप आते हैं तो ये आपके काम का है, अदरवाइज ये आपके काम का नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपके किसी रिलेटिव का हो सकता है। देख लेंगे आप सभी लोग, 1 मई 2002 से लेके 31 अक्टूबर 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, इस दिन भी, जैसे कि किसी का बर्थडे 1 मई को ही है, किसी का बर्थडे 31 अक्टूबर को ही है, तो जी हाँ, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, 1 मई से 2002 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल है। पहली एलिजिबिलिटी डेट ऑफ बर्थ आप सभी लोग चेक कर लेंगे। दूसरी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो मेल हो या फीमेल, यानी दोनों कैंडिडेट अब की बार एलिजिबल है, लेकिन साथ ही साथ अनमैरिड होने चाहिए, यानी शादीशुदा लोग एलिजिबल नहीं है। तो अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट बोथ आर एलिजिबल, ये सब आप सभी लोग जान चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई है वो आई है 1400 आपके पास, जिसमें 280 आपका क्या है, गर्ल्स का अलॉट है। मैक्सिमम मैक्सिमम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हमारा फाइनल लिस्ट बनता है तो जो हमें क्राइटेरिया चाहिए, अगर उसके अंदर उससे कम लड़कियां फिट होती तो उनको ही लेंगे, सबको नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट 280 ले सकते हैं, तो इसीलिए मैक्सिमम आपका यहां यूज करते हैं। अदरवाइज बांट नहीं देते, 1400 में से अलग ही कर देते 280। बट ऐसा नहीं होता, वो वेरी करता, उनको जो चाहिए जितना चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अगर उसके अंदर क्राइटेरिया के अंदर फिट होते तभी लेंगे। तो 280 आपका मैक्सिमम गर्ल्स की वैकेंसी जा सकती है, 1400 आपका टोटल वैकेंसी। ओके, ये हो गई वैकेंसी की बात है, एलिजिबिलिटी की बात हो। अब आते हैं मुद्दे की बात में। सबसे बड़ा चीज आपके मन में आ रहा होगा कि भैया एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, और सबका एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। जी हाँ, अब की बार सबका एडमिट कार्ड आएगा। आप मेरा पुराना वीडियो भी उठा के देख लीजिए। मैं आपसे हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर नेवी एग्जाम अपना ऑनलाइन लेता है, या ज्यादातर एग्जाम डिफेंस में जो ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं, वो लगभग सबको अपना एडमिट कार्ड भेजते हैं, यानी परसेंटेज बेस पे नहीं भेजते। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर फॉर्म फीस पे कराते हैं, ये भी एक पैटर्न है समझने का इनका। अगर आप फॉर्म फीस देते हैं, यानी फॉर्म भरने के पैसे देते हैं, और वो आपका रिटर्न, जैसे जब आपको बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें फॉर्म फीस ले लेते, बाद में बोलते हैं हाँ वापस कर देंगे, चेक के थ्रू कर देते भी है, होता है ये चीज। जैसे रेलवे में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। बट कहने का ये मतलब, जब फॉर्म फीस लेते तो भी आपका कहीं चांस होता है कि सबका एडमिट कार्ड आएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज आपको देखने को मिलेगा, फॉर्म फीस भी लिया जा रहा है और साथ ही साथ आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम का मतलब क्या है कि आप सभी को मौका मिलेगा। यहां पे डायरेक्टली मेंशन आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अग्निवीर एसएसआर 2023 बैच विल बी इंक्लूड 3 स्टेजेस। कौन कौन सा? शॉर्ट लिस्टिंग, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अगर आप पुराना नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, वहां लिखा शॉर्ट लिस्टिंग बिहाफ ऑफ 10+2% ऑफ पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, आपका फिजिक्स मैथ बायोलॉजी का जो भी ऑप्शन में रहेगा उसका परसेंटेज काउंट करेंगे। पिछले वाले नोटिफिकेशन में देखेंगे, यहां लिखे डायरेक्टली कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उससे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी सबका एडमिट कार्ड आना है। सीधी सी बात है, यहां पे कहीं भी 10+2 का मेंशन नहीं परसेंटेज को लेके। रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है भैया, पीएफटी एंड इनिशियल मेडिकल एंड फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल। देखिए अब यहां पे क्या सीन, अगर आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए, देखिए जाहिर सी बात, आप तैयारी करें तो आपको चाहिए कि मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कितना मेहनत है, क्या है।
तो कट ऑफ यहाँ पे जो नेवी में होती है वो दो स्टेप में आता है, एक फाइनल वो अलग आता है, उस पे कट ऑफ का रोल नहीं होता है। सबसे पहला जब आप रिटर्न देंगे ऑनलाइन एग्जाम, एक कट ऑफ यहां बनता है, दूसरा कट ऑफ बनता है पीएफटी में, इसके बाद कोई कट ऑफ में नंबर में नहीं फर्क होता है। इसके बाद आपका मेडिकल वाला पोर्शन जाता है, यहां पे आपका कोई कट ऑफ का रोल नहीं है, यहां आप हैं तो गए, नहीं है तो नहीं आएंगे, ऐसा सीन है। ओके, थोड़ा बहुत हल्का सा फर्क होता है, कुछ लोग मान लीजिए सभी लोग फिट हैं तो थोड़ा सा इधर उधर फ्लेक्सिबल करते, बट इतना बड़ा रोल नहीं होता जितना लोग डरते हैं कि भैया फाइनल लिस्ट यहां तक आप पहुंच गए, सेकंड तक पीएफटी तक आपका हो गया, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मानिए कि आप भैया हैं सेफ। बस मेडिकल आपका बचा है, मेडिकल में मान लीजिए अनफिट भी हो गए तो 20-21 दिन आपको मिलेगा, उसका री मेडिकल के लिए तैयारी करिए, फिर से वापस जाइए। ठीक है, तो ये होता है आपका दो स्टेप में आपको एक्चुअली कट ऑफ का सामना करना पड़ेगा, पहला रिटन एग्जाम, दूसरा पीएफटी। आइए अब बात करते हैं, तो यहां पे पूरा लिखा अच्छे से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इसी के थ्रू आपका कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी आप सीधे कह सकते हैं कि सबका एडमिट कार्ड आएगा। जो अभी तक नेवी में प्रॉब्लम थी आप लोगों के साथ कि भैया एडमिट कार्ड सबका नहीं दे रहा, एयरफोर्स सबका देता, इनका क्यों नहीं चलता, कोर्ट में केस भी चलाते इस चीज का, तो अब की बार सब कुछ आपका खत्म हो गया, यानी कि आप सभी का एडमिट कार्ड आएगा। सर इतनी खुशी की क्या बात है, एयरफोर्स में भी आता है, इसमें क्या अलग चीज है? बहुत अलग है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि एयरफोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे कि आप सभी लोग रिटन एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन, यानी दैट इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू। आपका एयरफोर्स में इंटरव्यू फेस करना होता है। नेवी की बात किया जाए, यहां पे कोई जीडी कोई इंटरव्यू नहीं होता है मेरे भाई। यानी कि आप रिटर्न दीजिए, पीएफटी दीजिए, मेडिकल, भैया गए चिल्का में, अपना ट्रेनिंग करिए, आराम से जाइए। ठीक है, तो ये सीन है इसका, देखेंगे आप सभी लोग। अब बात करते हैं कंप्यूटर एग्जामिनेशन, एक नंबर का रहेगा। हाँ, यहां पे निगेटिव मार्किंग भी अब की बार है, 0.25 बोल दीजिए, 1/4 बोल दीजिए, माइनस ऑफ 0.25, एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका काटा जाएगा। पहले नहीं हुआ करता था, अब की बार है, कोस्ट गार्ड में अभी भी नहीं है। ठीक है, एयरफोर्स में पहले होता था, अभी भी होता है। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आपका एसएसआर का आपका इंग्लिश आएगा, साइंस आएगा, मैथमेटिक्स आएगा और जनरल अवेयरनेस। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मैथ से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको साइंस से भी 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जनरल अवेयरनेस भी 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साइंस की बात करें, यहां फिजिक्स अगर आप देखेंगे तो 19 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन, या 18 कह दिए, 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास फिजिक्स देखने को मिलता है, और आपका वही प्लस माइनस 6 कर दिए, जितना 5 + -1 आपका देखने को मिलेगा बायोलॉजी केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो मान लीजिए 20 के आसपास आपको फिजिक्स मिलेगा, 25 इंग्लिश, 25 मैथ और 25 जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर जीके जीएस भी आ जाता है आपका। ओके, जीएस के भी कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं लोग, और जीके का होता है नॉर्मली क्वेश्चन। तो ये रहा आपका, और बाकी कुछ यहां पे ऐसा नहीं जो आपको मैं अलग से बताऊं। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखेंगे, आप सभी को पता होना चाहिए कि चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, कोई भी एग्जाम हो, इनका सेक्शनल कट ऑफ होता है सब्जेक्ट वाइज। यानी कि जब आप एग्जाम देंगे तो इंग्लिश का इंडिविजुअल कट ऑफ भी होता है, इसको भी पास करना जरूरी है। ये बीएसएफ आरओआरएम में नहीं, यहां है। ठीक है, यहां है, तो आपको इंग्लिश का इंडिविजुअल भी, ये नहीं कि हमारा मान लीजिए इंग्लिश कमजोर है, बाकी चीजें बहुत स्ट्रांग, हम पार कर ले जाएंगे, कट ऑफ कर ले जाएंगे, लेकिन आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा, इवन पहले में निकाल दिया जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ भी होता है इनका, जैसे एनडीए में होता है आपका पेपर 1 पेपर 2 का। तो इसका भी ख्याल रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका नेवी एसएसआर में होता है। आगे बात करेंगे फिजिकल क्राइटेरिया क्या क्या होने वाला है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं, मेल को 6.5 मिनट में, एक्चुअली ये 6 ही मिनट होता है, अगर आप देखेंगे तो 6 मिनट में बच्चे पार कर देते हैं। 1.6 किलोमीटर बोल दीजिए, 1600 मीटर आपको करना है, और लड़कियों को वहीं 8 मिनट मिलेगा उसी के लिए। स्क्वाट्स यानी उठक बैठक लड़कों को 20 करना और लड़कियों को 15 करना है। पुशअप लड़कों को करना है और लड़कियों को नहीं करना है, पुशअप की जगह लड़कियों को करता है बेंटनी। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया हो गया। आप सभी लोग इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे, तो मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन आपके बड़े काम की रही होगी, है ना। और अब जब आपका कट ऑफ बनता है, तो कट ऑफ क्या होता है ना कि स्टेट वाइज बनता है नेवी की, आपको पता है ना चीज। 2 एग्जाम पहले नेवी के 2 एग्जाम हुआ करते थे, नेवी एक ए होता था, एक एसएसआर होता था। तो जो एसएसआर होता था ये स्टेट वाइज कट ऑफ निकालता था, इसकी वैकेंसी स्टेट वाइज होती है, इस स्टेट से इतनी निकाले, इस स्टेट से इतनी निकाले। और जो ए हुआ करता था सेंट्रल लेवल की, बट अभी सेंट्रल लेवल जो ए है ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इसको रोक दिया गया है, अभी हमारा सिर्फ एसएसआर चल रहा है। अच्छा, पहले ऐसा नहीं कि अलग से फॉर्म आता था, एक ही एग्जाम दोनों से लेता था। ठीक है, एक ही एग्जाम दी, उन्हीं में से निकल जाता था।
सबसे पहले ज्यादा परसेंटेज वालों को ए प्रेफरेंस दिया जाता था, फिर एसएसआर। तो अभी फिलहाल हमारा ए नहीं चल रहा है, तो एसएसआर की बात करेंगे, ये हमारा स्टेट वाइज कट ऑफ आता है, ठीक है। तो स्टेट वाइज कट ऑफ में क्या होता है, कभी कभी आप देखोगे कि मेरा नंबर कम है फिर भी नहीं हुआ, मेरा नंबर ज्यादा फिर भी नहीं हुआ, किसी मेरे दोस्त का दूसरे स्टेट से हो गया। बिल्कुल, वो स्टेट वाइज अपना इंडिविजुअल कट ऑफ निकलता है, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा सा होता है, तो थोड़ा सा पजल्ड है चीजें। आप अगर देखेंगे आपको अभी उतना आसान नहीं लगेगा, बट हाँ ये सारी चीजें अपना सिस्टम वे में काम करता है, तो हमारे लिए उतना ज्यादा हेडेक नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए रिटन एग्जाम निकालना, क्योंकि आप सभी का एडमिट कार्ड आ रहा है और जबरदस्त तरीके से आ रहा है। सभी लोग फॉर्म भरेंगे, एलिजिबिलिटी याद रहनी चाहिए आपका, डेट ऑफ बर्थ मेल फीमेल सभी लोग भर सकते हैं, अनमैरिड कैंडिडेट, ओके। और बाकी जो भी नियम होता है डिफेंस का वही इसमें काम करता है, चाहे मेडिकल की बात कर लीजिए या कोई भी नॉर्मल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लीजिए, सब वही नॉर्मल काम करता है। नेवी एसएसआर का ये कुछ स्पेशल अलग था, जो मुझे लगा एयरफोर्स से हटके आपको बताना चाहिए। जैसे एयरफोर्स आपका सेंट्रल लेवल का होता है, यानी सभी लोगों का एक साथ आता है उसका कट ऑफ, इनका कट ऑफ स्टेट वाइज आता है, ओके। तो ये इंफॉर्मेशन उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए काम की रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे, और कोई भी डाउट आपको है नेवी से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड, कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। बीएसएफ आरओआरएम पे भी एक वीडियो बना देंगे, अभी थोड़ा सा उसका इंफॉर्मेशन सही एग्जैक्टली नहीं आ रहा, तो उस पर कुछ बोलना अभी सही नहीं है। जब तक सही इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आता तब तक मैं बोलने से बचता हूं, या कह दीजिए बोलता ही नहीं हूं। तो जो भी डाटा आपके सामने रखता हूं, जो भी इंफॉर्मेशन रखता हूं, तो कहीं से इंफॉर्मेशन सही लाते, ये तो खैर पूरा नोटिफिकेशन का ही इंफॉर्मेशन, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हो सकता, ओके। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इंफॉर्मेशन जान के खुश हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर बताएंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऐसा इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप टॉपिक कमेंट कर सकते हैं, सर ये डाउट है, ये दिक्कत है, आप बता दीजिए, हर एक चीज बता देंगे। डॉक्यूमेंट में क्या क्या दिक्कत आती लोगों को, आप कहेंगे तो मैं उन बच्चों से बात भी करा दूंगा आपकी, जो ऑलरेडी अभी सर्विंग कर रहे हैं अपने नेशन को, इंडियन नेवी ए से गए हैं एसएसआर, जिसमें आप बोलेंगे आपसे एक दो इंटरव्यू कंडक्ट करा दूंगा इस बार। बट थोड़ा मुश्किल होता है जब कोई आदमी सर्व करने लगता है तो उसको लाना, और जाहिर सी बात है यहाँ लाके इंटरव्यू कराना तो बहुत रिस्की काम है, और परमिशन भी नहीं होता। जूम के थ्रू कर सकते हैं, बट वही है कि अब उनको भी क्या पता परमिशन लेना पड़े, ये वो भी परेशान, हम भी परेशान। एक दो बीच में वीडियो में बना दिया था, बट उसको रेगुलर बेसिस पे मैं करूं, सभी बच्चों को लाऊं धीरे धीरे, तो थोड़ा सा वो सिक्योरिटी रीजन भी आ जाता है ना। तो अब अपन भी क्या करते, रेस्पेक्ट करते यार। देखो आपका क्या मकसद है, फौज में जाना, देश की सेवा करना, अपना मकसद क्या, आप लोगों को पहुंचाना, यही अपने दोनों का मकसद है, और कोई तीसरा मकसद नहीं है। कभी कभी आ जाता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको मोटिवेशन यही काम करता है कि सिलेक्टेड बच्चे आके बोले, तो उनके लिए कभी कभी करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको 1 महीने के अंदर एक सोल्जर को, सर्विंग सोल्जर को जरूर इंटरव्यू कंडक्ट कराऊं, ठीक है। तो मिलते हैं हम सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और अगर लगे कि बढ़िया इन्फॉर्मेशन देते हैं तो कमेंट करके और भी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।